जीवन सुख से, चैन से, आराम से, मस्ती से, धमाल से बीत रहा होगा। प्रभु की अनंत कृपा। जब सागर ही जीवन में उतर जाए तो फिर किस बात की कमी। फिर प्यासे रह सकते हैं क्या? प्यासे कब तक हैं? जब तक अकेले हैं। जब तक अकेले हैं तो बूंद है, बूंद। और जब सागर में मिल गए तो क्या बन गए? सागर। फिर अपनी तो क्या, दूसरों की भी प्यास बुझाने के काबिल बन गए। और जब तक बूंद थे अपनी प्यास भी नहीं बुझा पा रहे थे। इस बात का सबको अनुभव है ना। जब तक मैं बूंद हूं तब तक मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरे जीवन में सुख, मेरे जीवन में आराम, मेरे जीवन में शांति नहीं है जब तक मैं बूंद हूं। और जब मेरा विशाल सागर से कनेक्शन जुड़ जाता है तो मैं सर्व प्राप्तियों का भंडारी बन जाता हूँ। एक छोटा सा व्यापारी 10-20 हजार रुपया कमाने वाला और किसी बड़े व्यापारी से उसका कनेक्शन हो जाए, रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। पहले छोटे व्यापारियों से लेना देना था, छोटे व्यापारियों से उसका थोड़ा थोड़ा सामान का आदान प्रदान होता था। जब से बड़े व्यापारी से उसका संबंध हुआ है तब से वो बड़े बड़े लोगों में उठने बैठने लगा है। यहाँ हमारे लिए बड़े लोग कौन है? बड़ा व्यापारी कौन है? बड़ा व्यापारी परमात्मा। और बड़े लोग सारे देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र। यहाँ कौन है? पांचों तत्व, ग्रह नक्षत्र, ये सब मेरे जानकार। जिस लोगों के साथ बैठेंगे, जिस मीटिंग में बैठेंगे, उन्हीं लोगों से हमारा परिचय होगा। तो मेरी उठक बैठक किसके साथ है? जो संसार का क्रिएटर है, क्रिएटर, बनाने वाला। भीतर में थोड़ा सा रोमांच उठा के देखो। मेरी दिनचर्या किससे शुरू होती है? कौन कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? कौन? एक बार सोचा, दिमाग की रसों को उठा के देखा कि कौन है जो मेरे साथ हर कदम चलता है? कोई आम बंदा नहीं है वो। खास में खास, खास में भी खास है जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये नहीं हो भगवान है तो बड़े बड़े लोग ही उससे मिल सकते हैं। नहीं, छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, अनपढ़ से अनपढ़, काले से काला, सब मिल सकते हैं। बस उसके लिए दिल सच्चा साफ चाहिए। दिल में किसी भी प्रकार की, किसी के प्रति भी, सिर्फ परमात्मा के प्रति ही नहीं, किसी के प्रति भी उतार चढ़ाव ना हो। फलाना ये करता है, ये करता है, ये करता है। अपना मन मैला करते हैं, फलाना ये करता है, ये करता है। और जहां अपना मन मैला हो जाता है वहीं बीच में दीवार आ जाती है। जब मेरे में भर जाता है कचरा तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिलता नहीं है। उसमें भी मत अपने आप को बेचैन करो। जिस समय ध्यान नहीं लग रहा है और बहुत ज्यादा बीच में उधेड़ बुन चल रही है
विचार किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उस समय शांत हो जाओ और कचरा मत फैलाओ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बहुत विचलित हूं और कहीं भी मेरा मन नहीं टिक रहा है। ऐसी स्थिति आती है लगभग हर दूसरे तीसरे दिन, हर रोज भी आ जाती है कभी कभी। तो बिल्कुल शांत हो जाओ और उठापटक मत मचाओ अपने अंदर। शांत शांत शांत। जब और कूड़े में हाथ नहीं डालोगे, कूड़े में हाथ डालने का मतलब उन बातों के वाद विवाद में जाना। जो बातें आपके मन को भारी करती है, वो बातों के वाद विवाद में जाना माना कूड़े में हाथ डालना। जब कूड़े में हाथ नहीं डालोगे, शांत हो जाओगे, तुरंत मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। वो फिर भी इतनी कृपा करता है, जब जब मैं उसे आवाज देता हूं, तब तब वो मेरी बाह थाम लेता है। फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। वो गिनती नहीं करता, तूने 20 बार पुकारा, तूने 50 बार पुकारा, तूने 100 बार पुकारा। हर पुकार के साथ आना। तो शांत हो जाऊं तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, मार्ग मिलता जाएगा। कर लो, अभी कर लो साथ के साथ। एक अलग पगडंडी बन जाएगी शांति की। और उस पगडंडी को पकड़ते पकड़ते आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपकी औषधि है, जहां आपकी ढाल है। क्यों मारा मारी मचाते मचाते लहू लुहान हो जाओगे, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। खुदा के बच्चे हैं, खुदाई खिदमतगार से ही ये भव सागर पार कर सकते हैं। ये संसार सागर जो है, इसमें वेल भी हैं, इसमें बड़ी बड़ी शार्क भी हैं, इसमें मगरमच्छ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इसमें सत्य का मार्ग भी है। कोयले की खादान में ही हीरा पड़ा है। कोयले को इसलिए तोड़ना है कि हीरा प्राप्त होगा। इन परिस्थितियों पर इसलिए विजय प्राप्त करनी है कि परम सत्य प्राप्त होगा। इन परिस्थितियों के बीच से ही ये परिस्थितियां कोयला की खान है, और इस कोयले की खान में वो मेरा महबूब हीरा है, हीरा। इस परिस्थिति से घबराओ नहीं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे पार करूं, ये तो रोज का काम हो गया परिस्थितियों का आना। इसी में से ही मार्ग है, इसी कोयले की खान में से ही हीरों का मार्ग है। जो हीरा चुनने वाले होते हैं, जो कोयला खोद के हीरा निकालने वाले होते हैं, वो पूरा धैर्य धरते हैं। कोयला खोदते जाते हैं, 50 कोयला खोदो तो एक में हीरा निकलता है। आपका ध्यान किस बात पर, आप
आपका ध्यान उस कोयले में से भी, परिस्थिति में भी किस बात पर? तुझे पाना है। उस कोहिनूर की तरफ ध्यान देंगे परिस्थिति को जीतने के लिए, उस कोहिनूर की तरफ ध्यान देंगे तो कोयला कोयला अलग छट जाएगा और कोहिनूर कोहिनूर अलग हो जाएगा। मार्ग इसी में से ही मिलना है। आज के दिन की जो परिस्थिति मेरे सामने आनी है, यानी आप मैडम, आप टीचर जो अपने बच्चों को क्वेश्चन पेपर देते हो, किस लिए देते हो? पास होने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए। कई बार तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बना देते हो, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से देते हो? जो पढ़ाया हुआ है, बाहर से थोड़ी देते हो। क्वेश्चन पेपर कहाँ से तैयार करते हो? जो आपने अभी तक बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों ने पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ी है तो सारे क्वेश्चन कैसे भी घुमावदार क्वेश्चन दे दो तब भी सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से हमने हर रोज की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है तो क्वेश्चन कैसा भी आए पार कर जाएंगे। परिस्थिति कैसी भी, शांत भाव से परिस्थिति को देखने का प्रयास कर। बाबा ने बोला है इसमें से ही मार्ग है। बस आपको इतनी बात सुनाई दे, दूसरी बात ना सुनाई दे। मेन पॉइंट्स मुझे बोला गया है कि इसी परिस्थिति में से ही बाहर निकल, इसी में से ही मार्ग मिलेगा। बस मुझे ये बात पकड़ लेनी और इस बात को पकड़ के मुझे आगे चल देना है। क्यों? किसके भरोसे पर चल देना है? कुदरत मेरे साथ है। कुदरत मेरे साथ है। जब तुम साथ हो तो फानुस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे, फानुस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे, वो दिया ही क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आपके रग रग में ये बात बसी होनी चाहिए, मैं परमात्मा के द्वारा जलाया हुआ चिराग हूं। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा जलाया। इस लोक में तो क्या, तीनों लोक में किसी की ताकत नहीं जो मुझ चिराग के ऊपर हाथ डाल सके। जब आप इस नशे से परिस्थिति के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे, इस नशे से कि मैं खुदा के द्वारा जलाया हुआ चिराग, जब परिस्थिति के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे तो परिस्थिति को वहां से जाना पड़ेगा। एक बड़े मंत्री का बेटा डट के मैदान में खड़ा हो जाए, एक बड़े मंत्री का बेटा, तो वहां से परिस्थिति को लौटना पड़ता है वापस। पुलिस हो, कोई बड़ा आदमी हो, उसको भी लौटना पड़ता है कि ये बड़े मंत्री का बेटा है। लेकिन मेरा मार्ग सत्य का मार्ग हो। ये ना हो कि परमात्मा का बच्चा हूं तो मैं अहंकार में आ जाऊं, परमात्मा का बच्चा हूं तो मैं क्रोध में आ जाऊं, मैं ईर्ष्या में आ जाऊं। परमात्मा का बच्चा हूं तो मैं पोलाइट हो जाऊं, परमात्मा का दीदार करने वाला बनूं, करवाने वाला बनूं, मुझसे उसकी झलक दिखाई दे, उसका नूर दिखाई दे, उसकी शांति दिखाई दे मुझसे, उसका प्रेम, उसका आनंद दिखाई दे। उससे भरा हुआ हूं मैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हो, कैसे सदे हुए वर्कर्स होते हैं। एक एक वर्कर
एकदम पोलाइट, एक 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 वर्कर धैर्य से, सहन शक्ति से भरा हुआ। हॉस्पिटल में सिस्टर से मिलते हो, कैसे सेवा करती हैं। कोई कितना भी बीमार, कैसा भी मरीज आ जाए, उसके ऊपर पूरा, उसको पूरा ठीक करने की कोशिश। इसी तरीके से मैं परमात्मा का बंदा हूं, हर कोशिश मेरी सेवा अर्थ हो, हर कोशिश मेरी आगे बढ़ाने की हो। मेरा कोई शब्द ऐसा ना हो जो नीचे गिराने वाला। जब मेरी करनी ऐसी होगी, जब मेरी कथनी ऐसी होगी, जब मेरी रहनी ऐसी होगी। कैसी? शांति से, प्रेम से, आनंद से भरी हुई कथनी करनी रहनी। तब जो आपने सुना ना, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी, सुग्रीव ने कहा कि मैं कैसे जानूं, बाली में इतना बल है, जो भी उसके सामने आता है उसका बल डबल हो जाता है, बाली का बल। तो मैं कैसे जानूं कि आप बाली को मार दोगे। सुग्रीव ने राम जी की परीक्षा ली। बोले भगवान, आप तो मुझे बाली के सामने भेज दोगे ललकारने के लिए बाली को, लेकिन बाली तो मुझे खत्म ही कर देगा। मैं इतना नहीं समझ सकता कि आप बाली का सामना कर सकते हो। तो बोले मैं क्या करूं। बोले ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों को काट के, एक ही तीर से काट के दिखा दो। जो लाइन में वृक्ष खड़े हैं, इन वृक्षों को एक ही तीर से काट के दिखा दो, तो मैं मान लूंगा कि हाँ, आप बाली का वध करने में सक्षम है। राम जी ने एक कमान उठाया और एक कमान से सारे वृक्ष बेंध डाले। यहाँ आपने एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। ये सारे वृक्ष क्या हैं? मेरी संकल्प शक्ति, मेरी सोच भी परोपकार की, सबको मार्ग दिखाने की मेरी सोच भी, मेरी बोल भी वही, और मेरी करनी भी वही। जैसा मैं सोचता हूं, मेरे सोच वाला एक वृक्ष, मेरी सोच का वृक्ष, मेरे बोल का वृक्ष दूसरा, मेरे बोल का वृक्ष, मेरे बोल में भी वही हो, सबका कल्याण, सबका भला। और मेरी रहनी में भी सबका कल्याण, सबका भला। तब जाके मैं वो तीर से सारे वृक्ष बिंद सकता हूं। फिर से सुनो, मेरे मन में भाव है सबका भला हो, और दो चार का मैं चाहता हूं कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसको भगवान अच्छे से देखे। अब मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला, सबका भला हो, सबका भला हो। थोड़ी खीर टेढ़ी है, लेकिन सही तो करनी पड़ेगी। सबका माना, सबका भला हो। राम जी के मन में कैकेयी के प्रति कोई बदले का या कोई वैर का, कोई विरोध का भाव नहीं। कैकेयी को भी उतना ही प्यार किया, उससे भी ज्यादा प्यार किया जितनी अपनी माता से प्यार किया। कैकेयी का वचन सर माथे, राम जी की कथनी करनी और रहनी समान। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करते 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 जाएंगे, लक्ष्य सामने रखेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ना। अगर लक्ष्य ही सामने ना होगा तो क्या प्राप्त करेंगे। करना क्या है, किस बात पर जीत पानी है। जब ये लक्ष्य ही मेरे सामने नहीं होगा तो फिर जीत किस बात पर पाऊंगा। हर रोज का क्या मेरे पास संकल्प होगा कि मुझे करना क्या है आज के दिन। तो मेरा लक्ष्य है, मेरी कथनी, मेरी करनी और मेरी रहनी समान। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी चढ़ाई है।
ये मेरा होमवर्क है। जैसा सोचता हूं भीतर से वैसा करूं, और जैसा करता हूं वैसे ही रहूं। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना, लेकिन जब करने की बारी आती है तब ढीले पड़ जाते हैं। तो कथनी करनी समान तो ना हुई ना, कथनी करनी समान तो ना हुई ना। और जब मेरे अंदर कुछ करने का उत्साह ही नहीं है तो परमात्मा मेरा साथ किस बात में देगा? परमात्मा साथ भी तो मेरा उसी बात में देगा ना, जब मैं कुछ नया करके दिखाऊं, संसार को नई दिशा दूं। मैं सधूं और औरों को साधूं, वरना तो हर घड़ी हर मानव का विनाश सामने खड़ा है। आज घर घर में महाभारी महाभारत है। कलह कलेश ने, अशांति ने, तनाव ने घर को, सब घरों को अपने आप में, अपने आगोश में ले लिया है। अगर समय रहते रहते मैं सुजाग नहीं हुआ तो ये अंधेरा पूरे परिवार में, पूरे समाज में और ज्यादा फैल जाए। जैसे परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, एक अपोजिशन पार्टी भी है परमात्मा जैसी ही ताकतवर। एक अच्छा नेता है तो उसके अपोजिट बुरा नेता भी है, उसकी जड़ उखाड़ने के लिए। तो परमात्मा के ही समान, उतना ही ताकतवर बुराई, चारों ओर द्वेष, हाहाकार, चिंता, राग, मनों में भेद, मोह, ये सब तनाव देने वाला राक्षस भी हर समय अपना कार्य कर रहा। लेकिन जब मैंने बीड़ा उठा लिया सत्य का, तो असत्य की ज्यादा देर तक ताकत नहीं जो मेरे ऊपर हावी हो सके। कई बार लगेगा नहीं चल पाएंगे, नहीं हो सकेगा, ये कार्य बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर जब जब आस टूटने लगेगी तब तक फिर वो आएगा, फिर आशा का दिया जलाएगा और फिर आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्यों आप धर्म की स्थापना के लिए चुने गए। आपका चुनना कोई ऐसा वैसा चुनना नहीं है। मुझे ऑलमाइटी ने चुना है। ऑलमाइटी ने चुना है तो कुछ देख कर चुना होगा, कुछ ऐसी शक्ति, कोई ऐसी बात जो उसने मुझ में देखी होगी, तब जाके उसने मेरा हाथ थामा है। अब मुझे देखना है कि मेरे अंदर ऐसी क्या काबिलियत देखी है। अब मुझे टटोलना है, मुझे साधना करके उस शक्ति को पहचानना है कि उसने मुझ में क्या देखा। बड़े कंपनी के बड़े ओनर्स वो छोटे छोटे बच्चों में से एक टीम तैयार करते हैं। उस टीम में कंपनी को आगे ले जाने का सपना देखते हैं, उन पर होप रखते हैं कि ये मेरे वर्कर्स कंपनी को एक नई ऊंचाई तक, एक नई उड़ान तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से परमात्मा ने मुझे चुना है। उसकी नजर मुझ पर पड़ी है तो कुछ सोच समझ कर पड़ी। किस कार्य के लिए, किस कार्य के लिए उन्होंने मुझे अपनी टीम में
शामिल किया है और वो मैं जानकर ही रहूंगा। मुझ में ऐसा क्या देखा, ये बात मैं जानकर रहूंगा। कौन सी खासियत देखी मुझ में? ये एक जन्म के साथी नहीं हो, या वो एक जन्म का साथी नहीं है। जन्म जन्म उसके साथ का रोल निभाया है, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। जन्म जन्म उसकी कंपनी में रहे तो क्या करे? बूंद अपने आप को सागर में विलीन कर दे। जब तक मैं बूंद हूं तब तक मैं प्यासी हूं, और जो सागर से जुदा हुई थी, वापस सागर में अपने आप को मैं डुबा देती हूँ। अपना अस्तित्व समाप्त कर देना, बूंद ना रह जाना, बूंद का अस्तित्व समाप्त कर देना। तो क्या बन जाएगी बूंद? सागर। एक ऊर्जा, या भोलेनाथ की पिंडी देख सकते हो। उसमें दो आंखें, वो मेरा सागर, मैं उसकी बूंद। मुझे जागना है। आप एकाग्र रहेंगे और सुनते जाएंगे। आप उनसे कहें मुझे जागना है। कौन कौन से सेल्स मेरे बंद हैं, जो मैं पूर्ण रीति से ज्ञान को समझ पाने में सक्षम नहीं हूं। आपके द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये पिरामिड, ये प्रकृति, मुझे ये सब जानने। परमात्मा अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। मुझे ब्रह्मांड और ब्रह्मांडपति दोनों को जानना है। दोनों एक ही का, मैं और तुम दोनों एक ही का। 5, 7, 10 मिनट में आप देखेंगे आपके विचार एकदम शून्य हो गए। जहां आपका मन विचारों से लड़ना, विचारों की उत्पत्ति करना बंद कर देता है, जहां वहां आपकी ऊर्जा का विकास होना शुरू हो जाता है। जहां आपका मन सोचना बंद कर देता है।
वहां आपके पुण्य जागृत होने शुरू हो जाते हैं। पुण्य जागृत होना, परमात्मा से मिलन होना, बहुत जन्मों के पुण्यों के जागृत होने से ही परम सत्ता से मिलन पॉसिबल है। तो कहाँ ध्यान देना है आपने? जहां मन शांत हो जाए। एक के ऊपर केंद्रित हो जाए। कोलाहल में आप ना उसका दीदार कर पाएंगे भीड़ में, संकल्पों की भीड़ में, और ना ही उसकी बात सुन पाएंगे। कब सुन सकेंगे? कब मिल सकेंगे? जब मन की लघु लहरियां समाप्त हो जाएंगी, मन शांत हो जाए। अब शांत पटल पर आप उनसे मिल सकेंगे, उनका दीदार कर सकेंगे। कहीं और ध्यान ना जाए। भोलानाथ और उनमें दो आंखें, लगातार दोनों आंखों पर दृष्टि लगाकर रखें। मेरे भोलेनाथ, जन्म जन्म के पाप कर्मों का विनाश करने वाले, परम सिद्ध, जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्म के कलह कलेश समाप्त हो जाए।